आपके पास एक व्यवस्थित नौकरी नहीं है, अच्छी सैलरी नहीं है, तो उन डिग्रियों का कोई मतलब नहीं है कि हम कौन सा पढ़ाई करें और उस डिग्री के लिए कौन कौन सा परफेक्ट नौकरी है जो आपका इंतजार कर रहा है। आईटीआई तो कर ली है, डिग्री तो हासिल हो गया, लेकिन पता ही नहीं है कि कहां कहां इनके लिए अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आपके करियर का दरवाजा खोल दे तो आंख और कान खोलकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी भरोसे और उम्मीद के साथ करते इस वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इंस्टीट्यूट गेट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आईटीआई के करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, सही नौकरी का चुनाव हम कैसे करें, कौन सी नौकरी आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों, आईटीआई के बाद आपके लिए रोजगार और कैरियर के लिए 4 विकल्प मौजूद हैं। पहला है गवर्नमेंट जॉब, दूसरा है प्राइवेट जॉब, तीसरा है अप्रेंटिसशिप और चौथा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इन चारों पे हम डिटेल्स में बात करेंगे। इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपके लिए, आपके कैरियर के लिए बेहतर विकल्प कौन सा है। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब के बारे में। आईटीआई छात्रों के लिए 5 कैटेगरी में अलग अलग सरकारी नौकरियां निकाली जाती हैं। सबसे पहले रेलवे की हम बात करेंगे। रेलवे में 3 तरह के आईटीआई छात्रों के लिए भर्ती निकाली जाती है। पहला होता है असिस्टेंट लोको पायलट, इसमें आईटीआई के छात्र रेलवे ड्राइवर बन सकते हैं। दूसरा होता है रेलवे टेक्नीशियन, मेंटेनेंस के काम के लिए टेक्नीशियन के पोस्ट पे आपको रेलवे सिलेक्ट करता है। और तीसरा होता है ग्रुप डी। तो इस तरह से 3 तरह के जॉब रेलवे की तरफ से आपको ऑफर किए जाते हैं। इसके लिए आपको रिटन एग्जाम देना होगा और क्वालिफाई करने के बाद आपको मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन लिया जाता है। अब हम बात करें आईटीआई के लिए दूसरे सबसे बेहतरीन जॉब का, वो है मेट्रो। लगभग पूरे भारत के 25 विभिन्न शहरों में मेट्रो अभी चलाए जाते हैं और आने वाले सालों में और भी मेट्रो का निर्माण किया जा सकता है। मेट्रो में 2 तरीके का जॉब आता है। पहला होता है मेट्रो ड्राइवर और मेट्रो टेक्नीशियन। ये 2 पदों के लिए मेट्रो में आईटीआई छात्रों की बहाली निकाली जाती है। यहां भी आप लिखित परीक्षा पास करने के बाद मेरिट के बेस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, जिसमें सैलरी लगभग आपको 35,000 प्लस मिलता है। अब तीसरे नंबर का आईटीआई के लिए बेहतरीन जॉब की बात करें तो होता है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसका मतलब है कि भारत सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें आईटीआई छात्रों के लिए टेक्नीशियन लेवल पर भर्ती निकाली जाती है। और ये कंपनियों की संख्या लगभग 300 प्लस है, जिसमें आप बहुत सारे कंपनियों का नाम जानते होंगे, जैसे बीएचएल, एनटीपीसी, सेल, एनपीसीआईएल, पीजीसीआईएल, तमाम पीएसयू है। इन कंपनियों को अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया गया है, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। इसमें भी अगर आपको नौकरी मिलता है तो बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, प्लस में लगभग 40 से 50,000 रुपए आपको सैलरी के रूप में दिया जाता है। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आईटीआई के लिए बेहतरीन जॉब की लिस्ट में आते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। भारत में जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों के पास अपना खुद का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। कुछ राज्यों के पास बिजली उत्पादन केंद्र भी हैं जो बिजली का प्रोडक्शन खुद करती हैं। कुछ राज्य बिजली का प्रोडक्शन नहीं करते लेकिन बिजली खरीदकर बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। यहां भी लाइनमैन, जूनियर टेक्नीशियन, स्विच बोर्ड ऑपरेटर इत्यादि की भर्ती निकाली जाती है। और इसमें अगर आपको नौकरी मिलता है तो यहां भी आपको 25 से लेकर 35,000 रुपए सैलरी के रूप में मिल सकता है। अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो आईटीआई छात्रों के लिए डिफेंस सेक्टर में भी समय समय पर भर्तियां निकाली जाती है, जिसमें भारत के तीनों सेनाओं में भर्ती आपको देखने को मिलता है। हम बात करें नेवी का तो नेवी में ट्रेडमेट की भर्ती रेगुलर निकाली जाती है। एयरफोर्स में और थल सेना में भी भर्ती आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम ट्रेडमेट होता है। और कुछ टेक्नीशियन लेवल की भी भर्ती निकाली जाती है। इसमें भी आप नौकरी करके देश सेवा के साथ पैसे कमा सकते हैं और इसमें सैलरी 35 से 40,000 रुपए पर मंथ आपको मिलता है। इन सभी जगहों पे अपनी रुचि के अनुसार आप नौकरी के लिए तैयारी कर सकते हैं और इसके लिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना होगा। अब कट ऑफ की बात करें तो बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं होता है, जैसे एसएससी में या नॉन टेक्निकल जॉब में जिस तरह के कट ऑफ आते हैं 90%, 100%, इस तरह का कट ऑफ यहां नहीं मिलता है। हम बात करें रेलवे का तो पिछला 2018 में रेलवे का जो कट ऑफ था वो लगभग 52 नंबर ही था। मेट्रो में 60 से 65 नंबर कट ऑफ जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हम बिहार बीएसपीसीएल की बात करें तो पिछले बार 52 नंबर कट ऑफ था। इसी तरह से हम पीएसयू की बात करें तो पीएसयू में 70 से 80% नंबर लाकर आप पीएसयू में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ये तमाम जगह है जहां पे बहुत आसानी से तैयारी करके आपको नौकरी मिल जाएगा। तैयारी करने के लिए क्या करें तो तैयारी करने के लिए भारत का एकमात्र कोचिंग संस्थान है इजी वे।
इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। इजी वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। ऑनलाइन के लिए इजी वे ग्लोबल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और ऑफलाइन के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्राइवेट सेक्टर में। तो आईटीआई छात्रों के लिए प्राइवेट सेक्टर में दो तरह की भर्तियां निकाली जाती है। एक होता है ऑफिस जॉब और दूसरा होता है वर्कशॉप जॉब। सबसे पहले हम आपको बता दें, स्पष्ट कर दें कि आईटीआई का जो जॉब होता है, चाहे सरकारी सेक्टर की बात हो या प्राइवेट सेक्टर की बात हो, ये टेक्नीशियन लेवल का जॉब होता है जो आपको वर्कशॉप में जाकर काम करना होता है, मेंटेनेंस करना होता है। ऑफिस में बैठकर इसमें काम नहीं करना होता है। लेकिन एक दो ट्रेड ऐसे भी हैं जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। जैसे हम बात करें कोपा का, कंप्यूटर ऑपरेटेड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट से अगर आपने आईटीआई किया है तो आपको ऑफिस में काम करने का मौका मिल सकता है एज ए कंप्यूटर असिस्टेंट। लेकिन इसके अलावा जितने भी ट्रेड हैं, लगभग 99% ट्रेडों में आपको एज ए टेक्नीशियन वर्कशॉप में काम करना होगा या कहीं ना कहीं मेंटेनेंस के लिए आपको नियुक्त किया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको वर्कशॉप में जॉब मिलता है तो यहां भी दो तरीके की जॉब होती है। एक होता है लेबर वाला जॉब और एक होता है टेक्नीशियन वाला। टेक्नीशियन वाला जो जॉब होता है उसमें लेबर उसके असिस्टेंट के तौर पर उनको मदद करते हैं काम को करने में, मतलब किसी चीज को मेंटेनेंस करने में लेबर आपको मदद करते हैं। तो लेबर वाला जो जॉब होता है वो नॉन आईटीआई के लिए होता है, जो नॉन टेक्निकल लोग होते हैं। और जो टेक्नीशियन वाला जॉब होता है वो आईटीआई के बच्चों के लिए होता है। अगर हम सैलरी की बात करें तो अगर आपके पास जानकारी अच्छी है, स्किल अच्छा है, तो आपका जो सैलरी है 15 से 20 हजार रुपए तक आपको स्टार्टिंग सैलरी मिल सकता है। वहीं लेबर की हम बात करें तो उनको अनस्किल्ड में रखा जाता है और उनको 10 से 12 हजार रुपए सैलरी के तौर पे दिया जाता है। अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन की सैलरी में आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। किसी को 20 हजार, किसी को 30 हजार भी, किसी को 15 हजार भी। ये डिपेंड करता है कंपनी कौन सी है, कितनी बड़ी कंपनी है, कंपनी का टर्नओवर क्या है। अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो लगभग 25 से 30 हजार रुपए मिलेंगे। वहीं एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसका कोई ब्रांचेस नहीं है, वहां आपको 15 से 20 हजार रुपए में भी कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्रेंटिसशिप के बारे में। अप्रेंटिसशिप करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आजकल जिस तरह से अप्रेंटिसशिप कराया जा रहा है वो काफी एक गंभीर समस्या हो गया है। बच्चों को अप्रेंटिसशिप के नाम पे बुलाया जाता है लेकिन उनको लेबर जैसा काम कराया जाता है, सिखाया कुछ भी नहीं जाता है। अप्रेंटिसशिप का मतलब ये होता है कि पढ़ने के बाद कॉलेज में अगर आपने पढ़ाई किया है तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है, आपको आज के आधुनिकीकरण के बारे में जानकारी नहीं है। जिस तरह से काम कंपनियों में किया जाता है वो सब काम सीखने के लिए अप्रेंटिसशिप के तौर पर बुलाया जाता है। लगभग 10 से 20% आपको काम करने दिया जाता है, बाकी आपको सीखने का मौका दिया जाता है। लेकिन आजकल कंपनियां एज ए एम्प्लॉय अप्रेंटिसशिप को रखती है और सैलरी के नाम पर वहीं 10 हजार 12 हजार मिलते हैं। समय खराब होता है, आपका टाइम बर्बाद होता है, फिर आप पछताते हैं कि समय निकल गया, उम्र निकल गया, हम तैयारी कब करें। अब आपका सवाल यह रहेगा कि अप्रेंटिसशिप करें या नहीं करें, करना है तो कब करें। तो देखिए अप्रेंटिसशिप कीजिए, इसका सही उम्र होता है आपका 18 से लेकर 22 साल। इस बीच में अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो 1 साल अगर दे भी दिए तो कोई इससे बिगड़ने वाला नहीं है। दूसरा, अप्रेंटिसशिप करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि हम अप्रेंटिसशिप वहां से करें जहां पे गवर्नमेंट जॉब निकलती हो, जहां पे फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट मिले। जैसे रेलवे से अप्रेंटिसशिप करेंगे तो ग्रुप डी में आपको 20% सीटें रिजर्व मिलता है अप्रेंटिसशिप के लिए। और भी बहुत सारे पीएसयू है जहां पे अप्रेंटिसशिप की स्पेशल भर्ती निकाली जाती है या अप्रेंटिसशिप को छूट दिया जाता है। जैसे आईओसीएल है, एनटीपीसी हो गया, यहां पे अप्रेंटिसशिप को छूट मिलता है। इसके अलावा नेवी ट्रेडमेट की बात करें, अगर आप नेवी से, इंडियन नेवी से या नॉवल डॉकयार्ड से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो वहां भी अप्रेंटिसशिप वालों को काफी छूट दिया जाता है। इस तरह से अप्रेंटिसशिप थोड़ा सोच समझ के आपको करना होगा। अब सवाल यह आता है कि हम क्या करें, अप्रेंटिसशिप करें कि प्राइवेट जॉब करें कि गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करें। तो देखिए, हम मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही है, घर से घर वाले आपको मदद कर सकते हैं पढ़ने में, तो आप पढ़ाई पर ही फोकस करिए, तैयारी पर फोकस कीजिए, नॉलेज बढ़ेगा, पैसे ऑटोमेटिक आप कमाना शुरू कर दीजिएगा। गवर्नमेंट जॉब मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आपके पास नॉलेज इतना रहेगा कि आप उतना पैसा आराम से कमा सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, घर वाले सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, पैसे का अभाव है, तो आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं क्योंकि वहां पे 9 से 12 हजार रुपए तक सैलरी मिलेगा, जिसका सेविंग करके आगे आप फ्यूचर में तैयारी कर सकते हैं या बेहतर विकल्प का तलाश कर सकते हैं। अब नेक्स्ट और आखिरी आता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब खुद का बिजनेस करना। तो देखिए, आईटीआई छात्रों के लिए सरकार भी सपोर्ट करती है, लगभग 10 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करती है और उसमें
35% तक का सब्सिडी होता है, मतलब लगभग 6-6.5 लाख रुपए आपको वापस करना होता है। इसमें सरकार आपको टाइम भी देती है कि लगभग 5 साल तक आपको समय दिया जाता है कि आप अपना बिजनेस सेटअप करने के बाद पैसे को रिटर्न कर दीजिए। अगर इस तरह का सुविधा सरकार की तरफ से दिया जा रहा है तो आपके लिए काफी बेनिफिट हो सकता है कि आप अगर डिसीजन लेते हैं कि हम खुद का बिजनेस करेंगे तो इसमें आपको काफी सहयोग मिल सकता है। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, हम नेक्स्ट आने वाले वीडियो में 1 बाय 1 सारे एक ट्रेड के बिजनेस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा ट्रेड किस बिजनेस के पर्पज से बनाए गए हैं और इसमें हम कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आप कौन से ट्रेड के हैं और किस बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको बिजनेस कैसे करें। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ आपको नई बातें पता चला होगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।